स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, जीवन लाइफ क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है या आर वी अ प्रोडक्ट ऑफ आर सोशल सर्कमस्टांसेस, आर एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस ऑल्सो? यही मुद्दा है साइंटिस्ट्स के सामने, जो कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग बैक टू लाइफ लिटरली एंड फिगरेटिवली द नॉर्दर्न व्हाइट rhinoceros of Africa. Hello and welcome to Study IQ. My name is Bhuvan Apurva Jha और इस पूरे डिस्कशन में हम देखेंगे कि एक अफ्रीका का राइनोसेरोस का सब स्पीशीज जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है टू द एक्सटेंट यहाँ तक कि सिर्फ दो नंबर्स ऑफ दैट सब स्पीशीज आर नाउ प्रेजेंटली फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। और एम क्या है कि हमें उस पॉपुलेशन को जो दो बचे हैं, क्या हम उनको बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर नहीं कर पाए, दिस वुड मीन द फंक्शनल से कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्पीशीज ऑफ राइनोसेरोस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनवाइल, इफ यू डू वांट टू गो अहेड एंड कनेक्ट विथ मी, अगर आपको ये सारे लेक्चर का PDF चाहिए तो मैं आपके लिए ये छोड़ दूंगा अपने टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ। सिमिलरली कोई डाउट हो, कोई ग्रीवेंस हो, कोई सजेशन हो, प्लीज डू रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल टू, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। राइट, सो दिस व्हाट यू आर सीइंग बिफोर मी, ये जो मैप हम देख रहे हैं, दिस इज टू डू विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट राइनोसेरोस स्पीशीज दैट एग्जिस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारा इंटरेस्ट आज कहां पे है? हम जा रहे हैं अफ्रीका, मोर स्पेसिफिकली टू लुक एट द व्हाइट राइनोसेरोस। पर आखिरकार ये व्हाइट राइनोसेरोस क्या सच में व्हाइट कलर का होता है? जी नहीं। इनफैक्ट ये व्हाइट जो है, दिस कम्स फ्रॉम द अफ्रीकन टर्म वाइड, विच मीन्स दे हैड अ मोर वाइडर फेस। इट हैज नथिंग टू डू विद द कलर ऑफ द राइनोसेरोस। चलिए, तो ये व्हाइट राइनोसेरोस के बारे में आज हम थोड़े स्पेसिफिकली समझेंगे। पर एक और हम देखते हैं, जैसे ब्लैक राइनोसेरोस भी है अफ्रीका में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सिमिलरली वन हॉर्न राइनोसेरोस जो अपने कंट्री में मिलता है, काजीरंगा मानस सेंचुरी, आपने नाम तो सुना होगा, वल्नरेबल अकॉर्डिंग टू द IUCN। सिमिलरली वी हैव द जावन एंड द सुमात्रन, बोथ ऑफ देम अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो बाय एंड लार्ज राइनोसेरोस का पॉपुलेशन थ्रेट पे तो है, पर आज हमारा फोकस रहेगा टू गो हेड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द व्हाइट राइनोसेरोस। अब इसके दो सब स्पीशीज हैं, ओके? एक है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस और दूसरा है सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस। राइट, सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द टू सब स्पीशीज वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं द सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस। ओके, क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड बाय द IUCN रेड लिस्ट, विच मीन्स कि इनका पॉपुलेशन इवन दो डिक्लाइनिंग की ट्रेंड दिखा रहा है, बट एज अ होल इनका नंबर्स काफी ज्यादा है। करेक्ट? और इनका अभी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, सो दे आर रफली फाउंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओके, क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड। वेयर एज लुक एट द अदर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक राइनोसेरोस क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरोस जो हमारे यहां मिलता है, वल्नरेबल। सिमिलरली सुमात्रन एंड जावन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि चलिए सदर्न वाला जो है वो ज्यादा रिस्क पे नहीं है क्योंकि ये नियर थ्रेटेंड है। But what about the northern white rhinoceros, the second subspecies of the white rhinoceros of Africa? यहां पे मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। What we see is, owing to mankind's greed and nothing else, friends, because of hunting, because of encroachment of the habitat of the northern white rhinoceros, situation इतना खराब हो गया है कि आज के टाइम पे only 2 living northern white rhinoceros are present across the world. Okay, they are found in Kenya और ये 24 घंटे आर्म्ड प्रोटेक्शन में घूमते हैं। Such is the dire situation, the dire state of affairs. ठीक है, तो the northern white rhinoceros 50 से 60 साल का लाइफ स्पैन होता है इनका। एंड एज यू कैन सी, ये दो कीनिया में अवेलेबल है फिलहाल के लिए। एंड व्हाट यू फाइंड इज मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो दो बचे हैं लास्ट ऑफ देयर स्पीशीज, ये दोनों हैं फीमेल्स। चलिए, फीमेल्स हैं
But at the same time, what you realize, they are incapable of pregnancy right now. जो लास्ट सर्वाइविंग मेल था जिसका नाम सुदान था, that passed away a few years ago. Which means there is no natural way, कोई natural method नहीं है जिससे कि हमारा next generation of northern white rhinoceros आ सके. That is the question the scientists are looking to address. So how are they looking to address this issue? Let's go ahead and understand what the scientists are looking for. Recently, what was observed was, और ये साइंटिफिक प्रक्रिया, साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस के अंतर्गत पाया गया कि जैसे हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो लैब में आप एम्ब्रायो डेवलप करते हो, यू टेक एग एंड यू टेक स्पर्म, डेवलप एन एम्ब्रायो आर्टिफिशियली एंड देन इंसेमिनेट इट इनटू अ लिविंग से फीमेल ऑफ द स्पीशीज, ताकि आपको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ से दी स्पीशीज मिले. तो ये सक्सेसफुली ऑब्जर्व किया गया फॉर द सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस, ओके, जो कि ज्यादा है नंबर में, नियर एक्सटिंक्ट है, नियर थ्रेटेंड है. उनमें ये देखा गया. दिस फोटो दैट यू सी इज ऑफ द एम्ब्रायो दैट वाज डेवलप्ड एंड इंसेमिनेटेड इन अ सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस. अनफॉर्चुनेटली जो सरोगेट थी द सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस का फीमेल, शी पास्ड अवे ड्यू टू अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज क्लोस्ट्रीडियम, ओके. पर इससे एक लर्निंग इंपॉर्टेंट क्या निकला कि जैसे हम माइस में आईवीएफ सक्सेसफुली कर पाए हैं, वैसे ही हम अब राइनोसेरोस में भी ये हम सक्सेसफुली कर पाए हैं. विच इज व्हाई यू सी दैट द एम्ब्रायो डेवलप्ड. इनफैक्ट साइंटिस्ट सेड एज मच एज कि अगर ये मादा जो फीमेल थी, फीमेल राइनोसेरोस, इफ शी वुडंट हैव पास्ड अवे, देन देयर वाज अ 95% लाइक्लीहुड कि ये एम्ब्रायो एक फुल्ली डेवलप्ड सदर्न राइनोसेरोस में बनता. इस लर्निंग के साथ अब साइंटिस्ट्स नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस को रिवाइव या रिजुविनेट करने का प्लान कर रहे हैं. पर कुछ बाधाएं हैं, कुछ अड़चन है, उनको समझना थोड़ा जरूरी है. बट व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ, हमारे पास है क्या क्या? सो व्हाट वी हैव इज द एग्स दैट हैव बीन स्टोर्ड, क्रायो प्रिजर्व किया गया है, ऑफ द टू फीमेल्स, द टू लास्ट रिमेनिंग फीमेल्स जो इनकेपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन है, पर उनका एग्स हमारे पास अवेलेबल है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव द सीमेन ऑफ द डिसीज्ड मेल विच पास्ड अवे अ फ्यू ईयर्स अगो, पर उसका भी क्रायो प्रिजर्वेशन की तरह उसको बचा के रखा गया है. विच मीन्स कि आर्टिफिशियली हम नेक्स्ट जनरेशन थ्योरी में, इन थ्योरी वी कैन डू दैट, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम देयर, करेक्ट. बट देन जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन, क्या लाइफ सिर्फ साइंस का क्रिएशन होता है, और आर वी अ प्रोडक्ट ऑफ अ सोसाइटी, ऑफ द इमीडिएट एनवायरनमेंट अराउंड अस? क्योंकि साइंटिस्ट के सामने भी यही प्रश्न उठ रहा है कि चलिए हमने सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस के साथ तो ये कर लिया, सक्सेसफुल भी हो गए हम, पर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस निकाल पाते हैं, डेवलप कर पाते हैं by using the eggs of the last two remaining northern white rhinoceros जो कीनिया में है, and the sperm of the deceased male, उसको हम सरोगेट, उसके लिए हम सरोगेट एक सदर्न व्हाइट राइनोसेरोस को हम चूज करेंगे. विच मीन्स थ्योरी में तो हमें एक नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस मिल सकता है, पर क्या ये नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस एक्चुअली में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस होगा? बिकॉज इवेंचुअली हर एनिमल का अपना मैनरिज्म्स होता है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लर्न आफ्टर द प्रोसेस ऑफ बर्थिंग फ्रॉम देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पियर्स, फ्रॉम देयर ओन फैमिली. इन दिस केस यहां पे नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस का तो आखिरी दो बचे हैं. विच मीन्स ये प्रोसेस अगर हमें करना है तो बहुत जल्दी करना है, ताकि जो ऑफस्प्रिंग हम लेके आएंगे वो ये लास्ट रिमेनिंग जो दो हैं उनसे कुछ तो सीख पाए. नहीं तो जो ये निकलेगा, दिस विल बी इन थ्योरी अ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरोस. दैट इज द प्रॉब्लम हियर, राइट माय फ्रेंड्स. सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड टेक अ लुक एट द अदर ऑप्शन हियर. क्या हम स्टेम सेल के थ्रू भी कर सकते हैं? जी हां, जरूर कर तो सकते हैं हम, पर प्रॉब्लम यहां पे बहुत अलग किस्म का है. जब हम बात करते हैं स्टेम सेल या आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो बात उठता है जीन पूल का. जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपके ज्यादा होंगे,
उतना वाइड आपका जीन पूल होगा, उतना रेजिलियंट आपका स्पीशीज होगा. In this case, we only have 2 females and we have the sperm of the single male. So even if this method were to be chosen, in the end scientists have said कि maximum से maximum हम 12 यूनिट या 12 पॉपुलेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरॉस ही डेवलप कर पाएंगे. तो वंस अगेन द क्वेश्चन सो अराइजेस कि इतना रिसर्च, इतना साइंटिफिक इनोवेशन, इतना सारा खर्चा, पैसा, सब कुछ आप लगा रहे हो, एंड एट द एंड यू आर जस्ट गेटिंग 12 सैंपल्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज. एंड एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न राइनो को मारने में सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है तो वो ह्यूमैनिटी का है. बिसाइड्स मेकिंग, इफ यू डू नॉट मेक द स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर आप पोचिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्या गारंटी है कि ये जो 12 निकल के आ रहे हैं वो सर्वाइव करेंगे? विच मीन्स साइंटिफिक रिसर्च नीड्स टू बी corroborated and followed by action on the ground. Correct, my friends? So let's go forward and take a look at the surrogate here, the southern white rhino. Now the problem here is what? कि चलिए आपने नॉर्दर्न व्हाइट राइनो का नेक्स्ट जनरेशन सदर्न व्हाइट राइनो से आपने निकाल दिया. क्या वो रेजिलियंट होगा? वी डू नॉट नो. Will it be like a northern white rhinoceros? We do not know. Then the scientists proposed, can we do crossbreeding then? Can we breed this northern white rhino with the southern white rhino? But then again, you know, crossbreeding means आपके जो inherent traits हैं, जो characteristics हैं, वो लुप्त होने के, वो खो जाने के रिस्क पे रहते हैं. This is another option that needs to be segregated, nullified. You can't go ahead, you can't go down this road. Do you see the problems that are arising just when it comes to going ahead and rejuvenating this almost lost species? ठीक है. और नेक्स्ट अब हम देखते हैं the last remaining northern white rhinoceros. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IVF डेवलप्ड नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरॉस आप फाइनली ब्रीड कर पाते हैं, तब भी आपको उसके अपने मैनरिज्म सीखने के लिए यू विल हैव टू डू इट इन दी लाइफ स्पैन. जब तक ये दोनों जीवित हैं तब तक आपको इससे पहले करना है. क्यों? क्योंकि तब वो जो बच्चा राइनोसेरॉस निकल के आएगा वो इनके साथ रहेगा एंड इवेंचुअली लर्न द वेज एंड मीन्स ऑफ अ नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरॉस. अब एक का एज है रफली अराउंड 35, एक का एज है 24. मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसेरॉस का रफली अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्पैन अराउंड 60 ईयर्स होता है. विच मीन्स ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नॉर्दर्न व्हाइट राइनो टू लर्न फ्रॉम द एक्चुअल नॉर्दर्न व्हाइट राइनो, ये बहुत कम है. हमारे पास 10 से 15 साल मैक्सिमम है. इज दैट पॉसिबल टू डू इट इन दैट लिमिटेड टाइम एंड फॉर हाउ मच? क्या सिर्फ 12 स्पीशीज हम 12 सैंपल से निकाल पाएंगे? आप समझ रहे हो कितना इंट्रिकेट कॉन्सेप्ट है. बट देयर इज अनदर साइड टू दिस होल आर्ग्यूमेंट. मेनी पीपल आर सेइंग कि आप जो इतना खर्चा पानी कर रहे हो इसके ऊपर, वो सारा जो आप कैपिटल लगा रहे हो, सारा रिसोर्सेज लगा रहे हो, विल दैट नॉट बी बेटर सर्व्ड in protecting the other critically endangered species? The similar arguments, my friends, you will remember, were raised when we were talking about the de-extinction of the dodo, जिस पे हमने एक और वीडियो किया हुआ है. If you want to go ahead and look at the video, you will find it under the playlist column in the Study IQ YouTube channel. The same questions were asked then also. All this effort and for what? Can you not spend the money better elsewhere? Let me know what do you think in the chat box as to whether it does make sense to spend so much of money, so much of effort, so much of research, so much of analysis to eventually go ahead and land up with a plan that may or may not work. Right, my friends, I hope this video was informative to you. But before I let you go, like always, we will take a look at the questions, because eventually everything has to be seen from the lens of outcome-based learning. Right, so let's look at this question very quickly. Javan rhino, black rhino, southern white rhino, northern white rhino. Which of the above is or are classified as critically endangered by the IUCN? Okay, let me know your answers in the chat box, my friends, and also let me know what do you think of this plan by humanity to bring back to life species such as the dodo or the northern white rhinoceros. Right, अगर आपको ये पूरा PDF का लेक्चर का PDF चाहिए, I will leave it on my Telegram channel. But before I let you go,
for those of you who are preparing for the RBI, this book is taking the market by storm. Okay, I have been interacting with students of the RBI examination and they will vouch for the quality of this book. एक पर्टिकुलर बुक, एक पर्टिकुलर सोर्स जो आप रेफर कर सकते हो डे इन डे आउट एज यू प्रिपेयर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन लाइक द आरबीआई. काफ़ी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या आरबीआई हम अपने करंट बुक्स के साथ कर सकते हैं. वेल, सम एरियाज यू मे, बट मोस्ट ऑफ द एरियाज यू आर गोइंग टू रिक्वायर एक्सपर्ट एडवाइस एंड मेंटरशिप. एंड दस इन दैट डायरेक्शन दिस बुक इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू मस्ट कंसिडर. स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए. ओके, सेल चल रहा है बाय द वे इस किताब का. यूज द कोड BA Live, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा. और साथ ही साथ RBI हो, UPSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके कोर्सेज, उसके स्टडी मटेरियल, you go ahead and access it from the Study IQ website. Use the code BA Live so as to get a good discount for yourself. And more importantly, आप मेरे बैच में भी अलॉट हो जाएंगे. I hope to see many of you make use of this opportunity. On that note, I'll take leave of you. I'll leave the PDF of this entire lecture on my Telegram channel that goes by the name of Bhuvan Study IQ. And कोई अगर feedback हो, कोई grievance हो, कोई suggestion हो, I'll welcome all of that on my Instagram channel that also goes by the name of Bhuvan Study IQ. Till I see you in my next video very soon, this is Bhuvan signing off for Study IQ IAS. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.